हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विप्रजीत दास, एबीएक्स फिजियो। पिछले 15 साल से हम लोगों ने कम से कम 20,000 पेशेंट्स देखा एबीएक्स फिजियो में, मैं और मेरी टीम ने। उसमें से 60% ऑफ द केसेस हमारे पास कमर का दर्द या लो बैक पेन के ही आए। तो कमर का दर्द इतना कॉमन होने का कारण यही है कि इंसान का जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा है। जानवरों का रीढ़ का हड्डी जमीन से पैरेलल है, बट हमारी सारी मूवमेंट्स हमको आगे झुक के करना पड़ता है। इसी वजह से बैक पेन या कमर का दर्द इतना कॉमन है। 75% केसेस में बैक पेन में ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ओनली 25% ऑफ द केसेस में फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑल दोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। फिजियोथेरेपी में भी बैक पेन का एक बहुत बड़ा कॉमन रोल है। सो बैक पेन इतना कॉमन होने की वजह से देयर आर एक्सरसाइजेस, जो हम एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को सिखाते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। We are starting with a set of exercises to help all our back pain patient cases, but before you do any exercises, it has to be personally guided or advised by a trained physiotherapist. आपका डायग्नोसिस कंफर्म होना जरूरी है। अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये सारे जनरलाइज एक्सरसाइजेस है दैट एनी बैक पेन पेशेंट कैन डू, बट स्पेसिफिक कुछ कुछ एक्सरसाइजेस रहेंगे जो आपको ध्यान रखना है। हर एक्सरसाइज हर केस के लिए सुटेबल नहीं है। So here we go. So first exercise, set of exercise, सीधा लेट के इनिशियली पैरों के एंकल्स को ऊपर नीचे, ये आप जितनी बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 20, 25, 50। फिर रोटेशन इन आउट, ये हिप का थोड़ा सा रोटेशन होता है। नी को स्लाइड करना, ये नी के केसेस में भी ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत काम आते हैं। ये जस्ट जनरली रिलैक्सेशन के लिए है। फिर अगर घुटने का प्रॉब्लम किसी को है तो यहाँ पकड़ना है, अगर नहीं है तो यहाँ पकड़ के पैरों को छाती तक लगाने का कोशिश करना है। ये सब मोबिलिटी एक्सरसाइज है। अगर नी का प्रॉब्लम किसी को है तो घुटने के पीछे हाथ रखिए और छाती तक हाथ को लगाइए। सेम इसी पोजीशन में थोड़ा सा इस पर्टिकुलर मांसपेशी को स्ट्रेच करने के लिए हाथ यहाँ रख के पैरों को ऊपर उठाना है। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आराम से आप कर सकते हैं, इनिशियली आपको ऐसे ही करना है, ताकि आपका पेन, अगर कमर में एक्यूट पेन है, अगर बढ़ रहा है, तो ये वाला एक्सरसाइज को, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसको अवॉइड करना है। देन वन एक्सरसाइज जिसमें आप रोटेट करेंगे, ये हिप के इस पर्टिकुलर पोर्शन में एक स्ट्रेच आपको फील होगा इस जगह। रिपीटेशन यूजुअली सबका 15-20 रिपीटेशन हो सकता है। कोई एक्सरसाइज जो आपको मुश्किल लगे उसको थोड़ा सा कम करिए। देन एक एक्सरसाइज है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज या हिप लिफ्ट। इसमें आपको कमर उठाना है, रखना है। इसका स्पीड ऑफ द मूवमेंट इज टू बी केयरफुल, बहुत फास्ट नहीं करना, बहुत स्लो नहीं करना। फिर दोनों पैरों को होल्ड करके रखा, पेट को टाइट रखा, गर्दन सीधा, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस पोजीशन से आप एक हाथ का मूवमेंट भी कर सकते हैं, और इसी पोजीशन में एडवांस में अगर जाएंगे, गर्दन उठा के आप ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। सेम इस पोजीशन से एक एक पैर आप स्ट्रेट उठा सकते हैं नीचे। अगर ये करने के दौरान आपके पैर में कोई टिंगलिंग या नमनेस या झंझनाहट आती है तो ये एक्सरसाइज उस केसेस के लिए नहीं है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर एक करवट पे होते हुए आप एक पिलो रख सकते हैं, हाथ पोजीशन में ऐसे रख के। आप इसको क्लेम शेल भी बोलते हैं हमारी भाषा में, बट इस पर्टिकुलर मांसपेशी को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। कमर सीधी रहेगी। इस पोजीशन से पैर को साइड की तरफ उठाया, होल्ड करके रखा। फिर उल्टा लेट के, जो सबसे आसान एक्सरसाइज है वो है दोनों अंगूठे को टच करते हुए पैर को बेंड करना। देन एक एक पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाना, होल्ड करना। दोनों हाथ को कमर में रख के छाती को उठाना। दोनों हाथ और दोनों पैर से एक कर्व
बैक में यहाँ पे प्रेशर देना, हाथ दोनों साइड में रख के छाती उठाना, एक हाथ सामने, एक पैर लेफ्ट और राइट एक साथ उठेगा, ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग रेज इसको बोलते हैं। सेम दूसरे साइड से। अब नेक्स्ट पोजीशन है, अगर इस पोजीशन में तभी आई है अगर किसी के नी में प्रॉब्लम नहीं है, जिसका नी में इशू है, ये वाला पोजीशन हम जनरली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ये और ये दोनों पोजीशंस। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस इज स्ट्रेच बैक लाइक दिस, होल्ड करना, पेट को टाइट रखना, कमर सीधा रखते हुए, एक एक पैर स्ट्रेट ऊपर उठाया, वापस वापस, ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग रेज बैलेंस करते हुए। देन एक एक्सरसाइज है प्लैंक के, दो वेरिएशन है। एक प्लैंक है जो नी प्लैंक, इस पोजीशन से पेट को होल्ड करके रखना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का इसमें होल्ड होना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल एक 45 सेकेंड से 1 मिनट 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकता है। इसका और एडवांस वर्जन में आपको टोस के ऊपर आके अपने आप को बैलेंस करना है। 30 सेकेंड्स का आपको 3 सेट इसमें करना है। दिस इज थोड़ा सा एडवांस एक्सरसाइज में आ जाता है। साइड प्लैंक के नॉर्मल प्लैंक के बाद आता है साइड प्लैंक। दोनों पैरों को एक साथ रखा, पहले नीज के ऊपर आए, बैलेंस किया खुद को। दूसरा एडवांस में जाएगा, ऑन योर टोज, बैलेंस। फिर फिगर ऑफ 4 पोजीशन में आके इसको पकड़ के, इसको भी आप खींच सकते हैं, जो आपके हिप मसल और एक पर्टिकुलर मसल को स्पेसिफिक एक स्ट्रेच देता है, दिस पोजीशन। अगर ये नहीं है तो आप ऐसे भी इसको खींच सकते हैं। इसका एक वेरिएशन है जो हम लोग सिटिंग में लोगों को सजेस्ट करते हैं, पैर को ऐसे रखने के बाद आगे झुकने को देते हैं। इससे भी उसी पर्टिकुलर मसल में एक स्ट्रेच आता है। अगर आगे झुकने के टाइम पे बैक में पेन हो रहा है तो ये वाला एक्सरसाइज इनिशियली नहीं करना है।